यूं सच्ची कही बातें पर। और दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिलों को छू जाएगी। इसे एंड तक जरूर सुनिए। एक 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था कि गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला तो 15 रुपए बचे थे। अब बाकी रुपए घर की जरूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है तो 10 रुपए तो बस किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आई थी गुस्से की। अरे खा लेने दो साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड़ भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसेंगे बिटिया की फरमाइशें पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द सुने थे तो चुभने वाले। उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया। और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह छटपटा रहा है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब वह संभव नहीं। दे दो क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज से पापा की तंत्रा टूटी। तो रुको भाई 2 मिनट। और पापा पास ही की पंसारी की दुकान थी, उस पर गए जहां से जरूरत का सामान खरीदा था, और खरीदी हुई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बेटी बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है, उनकी हर इच्छाएं पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं। जब ससुराल में होती हैं तो मायके जाने को तरसती हैं। सोचती हैं कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन सच में जब मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती हैं, किसी से कुछ भी नहीं बोलती। बस माँ बाप भाई बहन के गले मिलती हैं और बहुत खुश होती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं कुछ पल के लिए। क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती हैं ये बेटियां। ससुराल में कितना भी रोएं, पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती हैं बेटियां, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप और भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। तो भगवान की अनमोल देन है ये बेटियां। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दे और उन्हें कभी भी अपने ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवारों को जोड़ती हैं। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहें हमेशा, भले ही वो ससुराल में हो या मायके में। कहते हैं कि खुशकिस्मत है वो जो बेटी के बाप हैं। तो उन्हें पूरा प्यार दें, दुलार दें और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी हैं और अपने पिता को छोड़कर आपके पास साथ पूरी जिंदगी बिताने आई हैं, क्योंकि उसके पापा की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें जरूर बताइए। और अगर आप
की बेटी है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करें, क्योंकि बेटियां सिर्फ और सिर्फ अपने मायके में अपने माँ बाप से ही अपनी इच्छाएं पूरी करने की जिद कर सकती हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।